नोकिया और चाइना का मवाजना किया जाए तो नोकिया के मोबाइल्स पायदार क्यों होते हैं? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल और खूब समझ के देखिएगा। ये मेरे पास नोकिया का एक मोबाइल है, नोकिया 1280। इसके चार्जिंग सर्किट से गैस लगा लेते हैं। चार्जिंग का जो प्लस पॉइंट है ना, वो इस सर्किट से होके चार्जिंग ट्रांजिस्टर तक जा रहा है, जबकि चाइना के मॉडल्स में चार्जिंग की प्लस लाइन डायरेक्ट चार्जिंग रेगुलेटर के अंदर जा रही है। मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। ये चार्जिंग के 2 पॉइंट्स हो गए और प्लस पॉइंट के साथ ये वाला कंपोनेंट, उसके साथ ये दूसरा और ये तीसरा। ये जो पहला है ना, ये फ्यूज होता है, दूसरा रेजिस्टर और तीसरा कैपेसिटर। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं चार्जिंग ट्रांजिस्टर। रेजिस्टर और फ्यूज से गुजरने के बाद ये लाइन ट्रांजिस्टर तक आ रही होती है, जबकि चार्जिंग फ्यूज की दूसरी साइड मेन आईसी के साथ कनेक्ट भी होती है। यानी कि ओवर वोल्टेज चार्जर लगा दिया जाए तो ये मौका पर ही सप्लाई करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से मेन आईसी महफूज रहता है। अब चाइना का डायग्राम मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये चार्जिंग जैक है, इसकी ये प्लस लाइन है और ये चार्जिंग रेगुलेटर है। डायरेक्ट लाइन इसके साथ कनेक्ट हो गई और ये ही प्लस लाइन मेन आईसी के साथ भी कनेक्ट हो गई। अब इसमें चार्जिंग फ्यूज़ नहीं है। चार्जर ओवर वोल्टेज या ओवर एम्पेयर लगाने की वजह से मेन आईसी चार्जिंग के दौरान ख़राब हो जाता है। अब ज़ाहिर बात है, हर मोबाइल को रिचार्ज तो करना है, यानी कि उसके साथ चार्जर तो लगाना है। नोकिया के मॉडल्स में चार्जिंग फ्यूज़ लगा होने की वजह से चार्जिंग के दौरान मेन आईसी आसानी से ख़राब नहीं होता। चाइना के मॉडल्स में चार्जिंग फ्यूज़ ना लगा होने की वजह से चार्जिंग के दौरान डायरेक्ट वोल्ट मेन आईसी को लगते हैं, जिसकी वजह से मेन आईसी ख़राब हो जाता है।